नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी में संस्कृत खंड के अंतर्गत पंचमः पाठा सुभाषितानि अर्थात पाठ 5 सुंदर वाक्य सुंदर उक्तियाँ सुभाषितानि का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में कुछ श्लोक दिए गए हैं सुंदर वाक्यों के रूप में। संस्कृत में सुंदर वाक्यों को सुभाषितानि कहा जाता है। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। वरम एको गुणी पुत्रो न चा मूर्ख शतैरपि। क्या बताया गया यहाँ पर? वरम एको, वरम का अर्थ है श्रेष्ठ, एको का अर्थ है एक, गुणी गुणवान, पुत्रो पुत्र, न चा और नहीं, मूर्ख शतैर अपि, मूर्ख शतः धन अपि, शतः के बाद अपि आया, जब विसर्ग के बाद अ आता है तो रा में बदल जाता है, विसर्ग रा में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर शतैरपि हो गया। 100 मूर्ख पुत्रों से क्या बताया गया है कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से गुणी एक गुणवान पुत्र, वरम एको श्रेष्ठ है, वरम एको एक श्रेष्ठ है। किससे? 100 मूर्ख पुत्र ना हो लेकिन एक गुणवान हो तो वो अधिक अच्छा है, ये कहा जा रहा है इसमें। उदाहरण दिया गया है चंद्रमा का, एकश्चंद्रस्तमो हंति न चा तारागणैरपि। क्या कहा कि तारागणों और चंद्रमा दोनों में तारे असंख्य होते हैं, आसमान में असंख्य तारे होते हैं, और वो असंख्य तारे भी अगर दोनों में देखा जाए तो असंख्य तारे तमो हंति ना, तमो का अर्थ है अंधकार, हंति का अर्थ है नाश करना, ना नहीं, नाश नहीं कर पाते हैं, और एक चंद्रमा अंधकार का नाश कर देता है। इसका अनुवाद कैसे लिखना है देखते हैं। सबसे पहले हमें संकेत लिखना है, वरम एको डैश तारा गणैरपि। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हलंत लिख लीजिए, इसमें टाइपिंग में हलंत नहीं आ पाती है। हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, पाठ्य पुस्तक कौन सी है? हिंदी के, पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है। द में हलंत, उद्धृत है। अनुवाद, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि असंख्य तारागणों और एक चंद्रमा, दोनों में चंद्रमा अंधकार को मार देता है, असंख्य तारे नहीं। दूसरा श्लोक देखते हैं। मनीषिणा सन्ति न ते हितैषिणा। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? विद्वानों और हित चाहने वालों। किस उदाहरण से? औषधि के उदाहरण से। मनीषिणा, मनीषिणा का अर्थ है विद्वान, संति हैं, नाते वे हितैषिणा, नाते हितैषिणा, जो विद्वान हैं वे हितैषी नहीं हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? समझ लीजिए इसको, कि जो विद्वान होगा वो आपके हित की बात भले ही ना हो लेकिन वो कहेगा, भले वो आपको अच्छी ना लगे, आपके हित में भी ना हो, फिर भी अगर वो विद्वान है तो सही बात कहेगा। और हितैषिणा सन्ति ना ते मनीषिणा, और जो हितैषी है, जो हित चाहने वाले हैं, वे विद्वान नहीं हैं। अगर आपके हित की ही बात कहेगा तो वो विद्वान नहीं, विद्वान वही जो सही बात कहे। सुहृच विद्वानपि दुर्लभो नरणाम। जो विद्वान भी हो, सुहृच सुंदर हृदय वाला, विद्वान भी हो और कैसा हो? हितैषी भी हो। दुर्लभो नरणाम, नरणाम का अर्थ है नरों में, नरणाम नरों में ऐसा व्यक्ति, ऐसा मित्र, सुहृच, सुहृत का अर्थ होता है मित्र, सुंदर हृदय वाला जो मित्र है, ऐसा मनुष्यों में दुर्लभ है, मनुष्यों में ऐसा मित्र दुर्लभ है। यथ औषधम, जैसा कि औषधि, स्वादु हितम च दुर्लभम,
जो औषधि स्वादिष्ट भी हो, हितकारी भी हो, ऐसी औषधि अति दुर्लभ होती है। फिर से देखिए कि जो विद्वान हैं वे हितैषी नहीं हैं, जो हित चाहने वाले हैं वे विद्वान नहीं हैं, और जो विद्वान भी हों और हितैषी भी, ऐसा मनुष्य उसी प्रकार से दुर्लभ है जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषधि दुर्लभ होती है। इसका भी अनुवाद लिखने के लिए देख लीजिए। संकेत उसी तरह से मनीषिणा सन्ति हितम च दुर्लभम। हिंदी अनुवाद। संदर्भ एक बार हम लिख चुके हैं, पूरे पाठ का एक सा ही संदर्भ है, बार बार नहीं लिखना है हमें। हिंदी अनुवाद। जो विद्वान हैं वे हितैषी नहीं हैं, हितैषी का भला चाहने वाले। जो हित चाहने वाले हैं वे विद्वान नहीं हैं, जो विद्वान भी हों और हितैषी भी, ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में उसी प्रकार से दुर्लभ है जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषधि दुर्लभ होती है। औषधि ये सही लिखा है, औषधि मत कर लीजिएगा, औ मत करिएगा, ये ओ ही होता है इसमें, शुद्ध शब्द जो है। अगला श्लोक। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम। चक्षुषा नेत्रों से, चक्षु का अर्थ है नेत्र, चक्षुषा नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, चा और चतुर्विधम इन चारों प्रकारों से, प्रसादयति प्रसन्न करता है, यो जो लोकम संसार में, तम लोको नु प्रसीदति संसार उसे प्रसिद्ध रखता है। जो मनुष्य नेत्रों से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसे प्रसन्न रखता है। अगर हम किसी का अच्छा देखेंगे तो संसार हमारे लिए अच्छा देखेगा। अगर हम मन से किसी का अच्छा सोचेंगे, वाणी से अच्छा बोलेंगे, कर्म अच्छे करेंगे, किसी के लिए हित के कार्य करेंगे, तो निश्चित ही हमें बदले में क्या होगा, इन चारों प्रकार से हमें भी अच्छा मिलेगा। संसार हमारे लिए, अगर हम दूसरों को प्रसन्न रखेंगे तो हमें भी प्रसन्न रखा जाएगा। इसका अनुवाद लिखने के लिए देखिए, संकेत डालना है चक्षुषा मनसा नु प्रसीदति। फिर हिंदी अनुवाद। जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसे प्रसन्न रखता है। अगला श्लोक। अक्रोधेन जयेत, अक्रोधेन जयेत। अक्रोधेन का क्रोध न करने से, जयेत क्रोधम क्रोध को जीतना चाहिए। क्रोध ना करना अर्थात शांति से, शांति से क्रोध को जीतना चाहिए। साधुम साधुना जयेत, असाधुम साधुना जयेत। असाधुम का अर्थ है दुर्जनता को, साधुना सज्जनता से, जयेत जीतना चाहिए। आपसे ये प्रश्न भी आ जाए कि अक्रोधेन केन जयेत, तो अक्रोधेन क्रोधम जयेत। इसी तरह कोई भी प्रश्न अगर आए तो आप उसका उत्तर इसी में से ढूंढकर लिख सकते हैं। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, शांति से क्रोध को जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत, दुर्जनता को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम, कदर्यम का अर्थ है कंजूसी को, कंजूस को, किससे, दानेन। कदर्यम केन जयेत, कदर्यम दानेन जयेत। कदर्यम कंजूस को दान से जीतना चाहिए। और जयेत सत्येन च अनृतम, सत्य से, सत्येन सत्य से, किसे, च अनृतम का अर्थ होता है झूठ, असत्य, असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। फिर से सुनिए, क्रोध ना करके अर्थात शांति से क्रोध को जीतना चाहिए, दुर्जनता को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। इसे कैसे लिखना है फिर से एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए। संकेत जैसे लिखते आए हैं आप वैसे ही दो शब्द, फिर एक या दो शब्द शुरू के और एक या दो शब्द बाद के। क्रोध ना करने से अर्थात शांति से जीतना चाहिए।
दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए, असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। अगला श्लोक, ये 4 श्लोक हैं। आगे के 4 श्लोक हम आपको अगले वीडियो में समझाते हैं, तो इन्हें आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और एक एक शब्द आपको समझाया गया है, हर एक शब्द को आप बहुत ध्यान से सुनिए। श्लोक आपको याद भी करने, कम से कम 2 श्लोक इस पाठ से आपको याद करने हैं और हर शब्द का, हर श्लोक का अनुवाद आपको आना चाहिए। बार बार वीडियो को सुनिए, कॉपी से पढ़िए, मिलाकर किताब से अर्थ मिलाते हुए, तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।